बैक टू माई चैनल सोनम चलती चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस अभी मॉर्निंग के हो चुकी है 5 o'clock और सुबह मॉर्निंग में मैं उठी हूँ 5 o'clock। सो गाइस अब मैं करूँगी अपना मॉर्निंग का काम स्टार्ट। तो गाइस अभी मैं किचन में गई और किचन में मैंने रखे आलू बॉईल करने के लिए। और आज मैंने बनाए थे पराठे। पराठे इसलिए बना रही हूँ गाइस क्योंकि आज मेरे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है। मेरे बच्चे रहेंगे आज घर पर, उनका आज ऑफ़ है। सो गाइस मेरा ऑफ़ नहीं है और मुझे जाना है एग्ज़ाम देने। मैंने यहाँ बनाए थे थोड़े से सिड्डू। सो गाइस मैंने यहाँ पे सिड्डू बनाए थे और ये सिड्डू सिर्फ मेरी बेटी ही खाती है, बट मैं और मेरा बेटा नहीं खाते। तो मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाए पराठे। सो गाइस मैंने रख दिया था यहाँ अपने लिए पानी गर्म करने के लिए और मैं यहाँ पर कर रही थी कपड़े वॉश। और थोड़े बहुत कपड़े वॉश किए। वॉश करने के बाद कपड़े बाहर रखे और मैं लग गई यहाँ पे पराठे बनाना किया मैंने स्टार्ट। सो गाइस मैंने यहाँ पर आलू वगैरह लिए। उन्हें छिलने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैं लगी थी पराठे बनाना किया मैंने स्टार्ट। सो गाइस सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है अपने वर्क को करने की। बस गाइस मैंने जाना तो बट गाइस लेट था, बट फिर भी गाइस मैंने सोचा फटाफट अपना काम वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। वरना गाइस आपको पता ही है अगर कहीं जाते हैं तो टाइम लगता है और रास्ते में ट्रैफिक का कोई पता नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बारिश कभी मौसम अच्छा। सो गाइस यहाँ पर आजकल पहाड़ों में चल रही है बारिश बहुत ज़्यादा तेज़। सो गाइस इसलिए कोई क्लाइमेट का कुछ पता नहीं है कैसा किस तरह चेंज हो जाए, इसलिए मैं फ़ास्ट कर रही थी अपना वर्क। तो मैंने यहाँ बनाए पराठे। पराठे बनाने के बाद उसके बाद हमने ब्रेकफ़ास्ट किया गाइस। और गाइस मैंने पराठे बनाने के बाद ब्रेकफ़ास्ट किया, बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी किया और बच्चों को कहा कि बेटा आप दोपहर में अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेना। तो मेरा बेटा भी। सो गाइस मैं यहाँ पे फटाफट पराठे वगैरह बना रही थी और उसके बाद सफाई वगैरह की। मैंने बच्चों को भी कहा थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और तो मेरे बच्चे यहाँ पे मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे और मैं यहाँ लगी झाड़ू लगाने। सो गाइस मैंने यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगाया कि गंदगी छोड़कर नहीं जा सकती गाइस। आपको पता ही है सुबह मॉर्निंग में मैं अपना सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद ही निकलती हूँ। सो गाइस ये मेरी बहुत बड़ी हैबिट है जो कि मैं सफाई करना नहीं छोड़ती। सो गाइस मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी कि आप भी सुबह मॉर्निंग में अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए तो गाइस तो आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस जो लोग उठते हैं उनके लिए वेल एंड गुड गाइस, अच्छी बात है जो लोग उठते हैं। और जो नहीं उठते हैं गाइस वो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठने की और अपना काम कंप्लीट करने की। आई होप कि मुझे पता है कि आप जल्दी उठते ही होंगे, बट ये मेरी ही हैबिट है कि जो जल्दी नहीं उठती होंगी। बट फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो नहीं उठते हैं वो उठ जाइए और जो उठते हैं उनके लिए वेल एंड गुड। तो गाइस मैंने फटाफट अपना काम कंप्लीट किया और झाड़ू वगैरह किया, वॉश जो भी मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने थे वो भी किया और सफाई वगैरह की। सो गाइस फिर मैं उसके बाद रेडी होने लग गई थी और झाड़ू वगैरह मारने के बाद मैं हो रही थी रेडी कॉलेज जाने के लिए। आज था मेरा 7th एग्ज़ाम। सो गाइस उसके बाद मैं फटाफट रेडी हुई। मैंने कपड़े वगैरह वही डाल लिए थे तो मैंने सोचा अभी मैंने कपड़े वॉश किया, मैं इसके बाद करूँगी कपड़े चेंज। और उसके बाद मैंने हो गई थी रेडी जाने के लिए। सो गाइस ऐसा ही होता है सुबह मॉर्निंग में गाइस। आज मेरे हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि उन्हें तो वैसे भी ऑफ़ नहीं होता गाइस। जब भी मेरा मॉर्निंग का पेपर होता है वो पहले मुझे थोड़ा रोड तक ड्रॉप करते हैं हाटकोटी से, उसके बाद वो जाते हैं अपनी जॉब पर, मैं जाती हूँ एग्ज़ाम देने। बट आज बिकॉज़ आज मेरे जो हस्बैंड है वो नहीं आए थे क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था आफ्टरनून का, इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। सो गाइस उनके लिए उनकी जॉब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अच्छी बात है, होनी चाहिए। वो अपनी जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और बहुत ही उन्हें केयरफुली करते हैं अपनी जॉब को। और बहुत ज़्यादा ही ऐसे है कि हॉनेस्ट है अपनी जॉब के लिए कि भाई मुझे अपनी जॉब प्रॉपरली करनी है। तो अच्छी बात है गाइस, हैबिट होनी चाहिए, अच्छी आदतें और होनी चाहिए। सो गाइस मैं लग गई थी रेडी होने, तैयार होने और गाइस मैं हो चुकी थी रेडी। सो मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों अब मैं ये जो कपड़े वगैरह हैं ये अंदर ले आती हूँ। सो गाइस बच्चे वगैरह नहीं ला सकते क्योंकि बच्चे कई बार भूल जाते हैं क्योंकि अपनी शरारतों में रहते हैं। तो अपना एंजॉय करते रहेंगे तो बाहर जाना भूल जाएंगे और बाहर हो जाएगा मौसम ख़राब। थोड़ा मौसम ख़राब भी था, थोड़ा ठीक भी था, बट गाइस बारिश का कोई पता नहीं कब जैसे आ जाए। तो इसलिए मैं कपड़े वगैरह भी अंदर ले आई थी जो मैंने वॉश किए थे। सो गाइस उसके बाद मैं रेडी वगैरह हुई और
ऐसे ही लग गई थी, कुछ बोल रही थी मैं कि बच्चों को कि अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ। सो गाइस मेरे बच्चे हो रहे थे मम्मा मत जाओ। तो फिर देखो आपको कैसे सबको कह रहे हैं मम्मा, हम भी करते हैं गाइस को। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, गंदी बात, बैड हैबिट। तो नहीं मान रहे थे, शरारतें कर रहे थे, नॉटी है बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे, बहुत ज़्यादा नॉटी गाइस। सो गाइस देखना अभी थोड़ी देर बाद कैसे मुझे चिपकू चिपकू गए, देखो गाइस फिर से लग गए, फिर यहाँ लग गए फ़ोन देखने। मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ। तो मैंने कहा मौसम थोड़ा ठंडा, थोड़ा जैकेट वगैरह डाल लेती हूँ, कोई पता नहीं बारिश हो जाए। तो गाइस मैं अब जाने के लिए हो गई, तो मेरे बच्चे, तो मैंने कहा उसे बाय बाय कर देती हूँ। मैं बाय करने आई तो ये मेरे गले में देखो गाइस कैसे चिपक गया, बंदर की तरह बोलता मम्मा अब मत जाओ प्लीज़। मैंने कहा बेटा आप जाते हो ना एग्ज़ाम देने, मैं भी घर पर अकेली होती हूँ ना, तो आप भी आ रहे हो। छोड़ नहीं रहा था गाइस, मुझे ऐसे चिपक गया था बंदर की तरह। मैंने उसे ज़बरदस्ती बिठाया, मैंने कहा बेटा यहाँ पर मैं जा रही हूँ, मैं आ जाऊँगी बेटा, मैं जल्दी, आप आराम से रहना घर पर। मैं जैसे ही मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट होगा मैं वैसे ही फटाफट आऊँगी गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, जैसे ही मेरी वहाँ से कॉलेज से मुझे यानी कि एग्ज़ाम कंप्लीट होता है वैसे ही मैं फटाफट घर की ओर छूटती हूँ गाइस। जैसे कि मेरे बच्चे घर पर अकेले होंगे गाइस, मैं दोनों बच्चों को अकेले छोड़ के आ रही हूँ क्योंकि आजकल इनका एग्ज़ाम है इसलिए। अदरवाइज़ इनका एग्ज़ाम नहीं होता ना तो गाइस मैं इनके टाइमिंग से पहले आ जाती। तो बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए बीच बीच में ऑफ है इनका, इसलिए घर पर होते हैं गाइस। तो तो गाइस मैं निकल गई थी, अब रास्ते में थी, अब मैं जा रही थी। सो गाइस अब मैं यहाँ वेट करूँगी बस या छोटी गाड़ी का, कुछ भी मिलेगी मुझे तो मैं चले जाऊँगी। यहाँ पर मैं, वो मुस्कान थी मेरे साथ, मेरा दूसरा पार्टनर मुस्कान, मुस्कान ने भी आना था तो फिर मैं उसका वेट कर रही थी। मैंने कहा मुस्कान आ जाएगी तो फिर मैं निकलती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी मुस्कान का, मैंने कहा मुस्कान आ जाएगी तो मैं चलती हूँ। तो गाइज़ सो गाइज़ आज, सॉरी गाइज़ आज मुस्कान का एग्ज़ाम नहीं था। सो गलती से मैंने मुस्कान का, ओ गाइज़ मुस्कान, हाँ हाँ सो गाइज़ आ गई थी मुस्कान, मुस्कान का एग्ज़ाम था गाइज़। तो मैं मुस्कान का वेट कर रही थी, मैंने कहा मुस्कान आएगी तो मैं उसके बाद चलूँगी। सो गाइज़ मुस्कान आ गई, उसके बाद बाहर लग गई थी रास्ते में बारिश, मैं पीछे भी गई थी पिछली साइड देखने के लिए मुस्कान को कि मुस्कान आएगी तो फिर मैं उसमें चलूँगी। तो गाइस ये है मेरा पार्टनर मुस्कान, तो मेरे साथ मुस्कान ही होती है। कभी कभी बीच में हमारे सब्जेक्ट्स तो सेम नहीं है गाइस, तो बीच में नहीं होती मुस्कान, तो मुझे अकेले आना पड़ता है। बट आज मेरे साथ है मुस्कान। तो मुस्कान और मैं चल रहे थे और रास्ते में तो मुस्कान मुझे बोलने लगी कि आपने तो मास्क पहना हुआ है और मुझे मेरी फ़ोटो दिखा रहे हो। तो मैंने बोला, मैंने बीच में मास्क थोड़ी देर के लिए वैसे ही ओपन किया था, मैंने कहा चलो कोई ना। तो फिर गाइस हम बैठ गए थे बस में। तो गाइस वहाँ से हम रोड पहुँचे और रोड से और हम आ गए थे अब बस में। हमें मिल गई थी चिड़गांव की बस जो कि सीमा तक जानी थी। तो गाइस फिर हम उतर गए कॉलेज। तो गाइस जैसे हम कॉलेज में उतरे फिर हम चले, बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।